तो मॉडुलस का जो अगला ट्रांसफॉर्मेशन है इसे बोलते हैं इंटरनल मॉडुलस। मतलब कि आपके पास अगर y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है और आपको इससे बनाना है y इक्वल टू एफ मॉड एक्स, मतलब इंटरनली मॉड लगा है, तो कैसे बनाएंगे? सो देखिए यहां भी दो स्टेप करना है। रिमूव द ग्राफ लेफ्ट टू y एक्सिस, मतलब आपका एफ एक्स का जो ग्राफ है उसमें जो लेफ्ट वाला पार्ट है y एक्सिस के इधर लेफ्ट साइड वाला जो ग्राफ है उसको हटा देना है पूरा, उसका कोई आगे काम भी नहीं है, पूरा हटा देना है। और जो राइट साइड वाला पार्ट जो बचा उसका मिरर इमेज y एक्सिस के ही रेस्पेक्ट में बना देना है ना। ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ राइट साइड ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। ठीक है, दो काम करना है, लेफ्ट वाले को हटाना है और राइट वाले का मिरर इमेज y एक्सिस के रेस्पेक्ट में बनाना है, तो वो लेफ्ट साइड में बन जाएगा। ठीक है, जैसे देखते हैं, जैसे हम बोले y इक्वल टू ई टू द पावर मॉड x की, तो देखो e टू द पावर x में यहां x के जगह पे मॉड लग गया, मतलब इंटरनल मॉडुलस लगा है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा e टू द पावर x का ग्राफ। आप सभी जानते हो y इक्वल टू ई टू द पावर x का ग्राफ होता है कुछ ऐसे, है ना, ये 0 1 पे मिलता है। अब आपको इसके हेल्प से बनाना है e टू द पावर मॉड x को, तो आपको करना पड़ेगा क्या, तो लेफ्ट साइड में ग्राफ है, पहला काम क्या है, रिमूव द ग्राफ लेफ्ट टू y एक्सिस। y एक्सिस के ये लेफ्ट साइड में जो ग्राफ है इसको हटा देना है, ये नहीं रहेगा। और दूसरा काम क्या करना है, तो ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ राइट साइड ग्राफ। ये जो राइट साइड में है इधर जो बचा, जो हटाए हैं उसका मिरर इमेज नहीं लेना है, जो बचा है ना राइट साइड वाला, इसका मिरर इमेज y एक्सिस के अबाउट लेना है। तो इस पार्ट का मिरर इमेज अगर लोगे तो क्या आएगा, सोचो, इसका मिरर इमेज इसके अबाउट है ना, इसको मिरर मान के इसका इमेज लोगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा। तो ये और ये दोनों मिलके हो गया e टू द पावर मॉड x का ग्राफ। ठीक है, ये हो गया e टू द पावर मॉड x का। जैसे एक और हम लोग देखते हैं, आपको बोला जाए y इक्वल टू लॉग मॉड x का ग्राफ बनाने को, मतलब log x के ग्राफ अगर आपके पास है और उससे बनाना है log mod x का ग्राफ, तो कैसे बनाएंगे? तो यहां भी वही काम, सबसे पहले log x का ग्राफ बना लो। log x का ग्राफ होता है कुछ ऐसे, ये 1 0 से पास करता है। अब देखो पहला काम क्या करना है, तो जो लेफ्ट वाला पार्ट है y एक्सिस के लेफ्ट में उसको मिटा देना है, हटा देना है ना, इधर जो लेफ्ट में है उसको हटा दो, है ना, हटा दिए, मिटा दिए, कुछ है ही नहीं, होता तो मिट जाता, ऐसे मिटा रहे है ना, चलो मिटा दिए उधर का, है ना। अब जो इधर राइट साइड में बचा उसका मिरर इमेज y एक्सिस के अबाउट में बना देना है। तो सोचो ये जो बचा है इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज इसके अबाउट बनाओगे तो आएगा कुछ ऐसे। ठीक है, काफी सुंदर ग्राफ बना है, ये -1, 0 से पास करेगा। तो ये रेड और ब्लू दोनों मिलके कहलाएगा log mod x का ग्राफ। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, कोई बोलेगा कि चलो वेरीफाई करते हैं, जैसे 1 रखने पे 0 आता है, यहां 1 रखोगे तो 0 आएगा, तो सोचो -1 भी रखोगे तो क्या आएगा, तो -1 मॉड -1 को पहले 1 बना देगा और जो 1 पे वैल्यू आता था वही -1 पे आएगा। इसका लॉजिक ये है, जैसे 2 पे जो वैल्यू आ रहा होगा तो वही वैल्यू 2 पे जो आ रहा होगा वही वैल्यू -2 पे आएगा, क्योंकि -2 जैसे रखोगे मॉड उसको 2 बना देगा, तो जो 2 पे इधर वैल्यू आ रहा था वही -2 पे आएगा, इसीलिए इस साइड वाले का मिरर इमेज उधर होता है। ठीक है, और भी देख सकते हो, जैसे हम बोले कि y बराबर साइन मॉड x, इसका क्या होगा, तो साइन x का ग्राफ बना लो, ये हो गया साइन x का ग्राफ। अब क्या करना है, तो जो लेफ्ट वाला ग्राफ है उसको हटा देना है ना, इसको हटा देते हैं ऐसे, और जो राइट में ग्राफ है उसका मिरर इमेज इधर बना देना है लेफ्ट साइड। तो इसका मिरर इमेज अगर बनाओगे इस वाले का मिरर इमेज तो कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये रेड वाला और ये ब्लू वाला दोनों मिलके हो गया साइन मॉड x का ग्राफ। ठीक है, आप एक बना लो y बराबर कॉस मॉड x का ग्राफ आप बनाओ, बना के देखो कैसा बनता है।